हेलो बच्चों, मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉमर्स दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और इस लॉकडाउन के पीरियड को बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ ना? सो चलिए उसी संदर्भ में हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उसके बारे में जानते हैं। ठीक है बेटे, सो स्टार्ट करते हैं एनपीयू। तो जब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो एक बार समझ लेते हैं। देखो, आप लोगों को जो पढ़ना है ये चैप्टर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए वो 10 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, 80 मार्क्स में से 10 नंबर खाली यही चैप्टर कवर कर देगा। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यही नहीं, ये आपको ग्रेजुएशन में भी जाके पढ़ना, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स करें या आगे जाके आप बीकॉम पास करें। ठीक है, आप कुछ भी परस्यू करेंगे आपको वहाँ पे भी ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा और एक क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको 15 नंबर का देखने को मिलता है। अब ये 10 मार्क्स का यहाँ पे कैसे कवर होता है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए। ठीक है बेटे, और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से 6 मार्क्स के लिए। होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम आगे मूव करते हैं तो बेटे हमें पढ़ना कौन कौन से टॉपिक को है। तो देखो, हमें ना गिनती के यहाँ पे 5 से 6 टॉपिक कवर करने हैं और उतने में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग कि यार ये एनपीओ होता क्या है। और जब जान जाएंगे एनपीओ क्या होता है तो हम इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे कि यार एनपीओ के फीचर्स क्या है, मतलब खास बातें क्या है एनपीओ के अंदर। ठीक है, ये दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस से किस तरीके से अलग होता है। ठीक है, क्या इसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, क्या हम इसके अंदर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, क्या हम इसके अंदर कोई सोशल कॉज क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। इन सब बातों को आगे हम लोग कवर करते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एनपीओ। दूसरे टॉपिक में बेटे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक में हम लोग बहुत सिंपल से टॉपिक को कवर करेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन एनपीओ के अंदर बेटे बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो कि नॉर्मल बिजनेस से अलग हो जाता है। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, उसके जो वर्ड थे वो बहुत अलग थे। ठीक है, क्योंकि उसके नेचर अलग होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं और यहाँ पे हमको कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो हम इसको कवर करेंगे। तीसरे टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, अब एनपीओ जो है अब नाम में कवर। ठीक है बेटे, तो जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसी तरीके से जो एनपीओ होता है, जबकि इसका प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं होता है, उसके बावजूद भी ये क्या करता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट को मेंटेन करता है। ये अपने फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट को रखता है, कंपाइल करता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनको वो अपने बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद जो ये 3 अकाउंट बनाने के लिए हमें 3 नए टॉपिक, 3 छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। एक को हम नाम देंगे ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, किसका? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। दूसरा ट्रीटमेंट करना सीखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। और तीसरा हम लोग कंज्यूमेबल आइटम, इनका ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। ठीक है बेटे, सो यहाँ से ना देखो 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, और 1 नंबर का 1 मार्क और 6 मार्क। सो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट टर्म से भी आ जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन। सो 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से भी देखने को मिलता है और इन अकाउंट के नेचर के बेस पे भी देखने को मिलता है। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो बेटा यहीं से आएगा बस। ठीक है, लेजर बनाने को। सो इस तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक डिवाइड होगा। ठीक है बेटे, सो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालेंगे आप सभी, अगर लिख रहे हैं बच्चे तो, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एनपीओ। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं मीनिंग की। तो मतलब यार एनपीओ क्या है ये? तो बेटे एनपीओ रेफर करता है, एनपीओ रेफर्स टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ओर रेफर करता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटे? प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नॉट टू अर्न
प्रॉफिट, लेकिन पर्पस क्या होता है, बट टू सर्व सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। क्या होता है बेटे, जो उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना तो नहीं होता है, लेकिन दूसरा पर्पस क्या होता है उसका कि सोसाइटी और मेंबर्स जो हैं उसको वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हम इसको समझ सकते हैं, राइट। आप सभी जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, राइट, स्कूल है, वो स्कूल आपके क्या हो सकते हैं, वो एक एनपीओ का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। स्कूल है, कॉलेजेस है, ठीक है, कॉलेज है, ठीक है। तीसरा हॉस्पिटल्स हैं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता। हॉस्पिटल है, ठीक है। जैसे रिलीजियस ग्रुप है, रिलीजियस जो ग्रुप होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो, जैसे पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक है, या पार्टी है, वो ये सारे के सारे ना क्या होते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं किस चीज़ के बेटे, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं एनपीओ के। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम ये अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, एनपीओ की अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं और या क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो बहुत सिंपल है बच्चे, अब एक बात बताओ मुझे कि देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस अलग हो सकते हैं, उसी पर्पस को फुलफिल करने वाले या उसी पर्पस को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसी पर्पस को सपोर्ट करने वाले लोग क्या करते हैं, उस काम को करने के लिए आपस में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना पैसे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे आएंगे कहाँ से, तो सेम ग्रुप के लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, जुड़ते चले जाते हैं और जब वो जुड़ते जाते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रखने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने मेंबरों से कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, पैसा फंड कलेक्ट करना, जुटाना स्टार्ट करते हैं और उस फंड के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो मेरा पर्पस है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, सर्व करना सोसाइटी को, उसको मैं फुलफिल करता हूँ, ठीक है बेटे। सो इस तरीके से पैसे आते हैं और ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हम उन पर खर्च करते हैं। तो पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे, तो पैसे आए कहाँ से, पैसे गए कहाँ पे, अब ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि कल को अगर किसी मेंबर ने हमसे पूछ लिया, हमारे जो यूज़र्स हैं अगर हमसे पूछ लेते हैं तो हम क्या बताएंगे जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि रिकॉर्ड क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज कि कल को अगर कोई पूछता है तो हम उसको दिखा पाए, ठीक है, कि कहाँ से हमारे पास कितने पैसे आए और कहाँ पे कितने पैसे गए। अब हमारे पास जो पैसे आते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं बेटे यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने जितने भी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनके पास पैसे आने के सोर्सेज, ठीक है। मतलब नॉर्मली एक्सपेंस के तो सेम जैसे सोर्सेज होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिसीट के सोर्सेज होते हैं, रिवेन्यूज़ के जो सोर्सेज होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं कुछ मोटे तौर पे। फॉर एग्जांपल के लिए, तो जो हमारे पास सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फंड, जहाँ से हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब हम ट्रेडिंग तो एज सच करते नहीं, नॉर्मली ट्रेडिंग तो करते नहीं, तो फिर हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से। तो बेटा सबसे मेन सोर्स जो होता है दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। इसका क्या मतलब है भाई, चंदे का मतलब होता है कि देखो जितने भी हमारे मेंबर हैं उन मेंबरों को लॉन्ग टर्म तक अगर हमारे मेंबरशिप चाहिए या कंटिन्यूटी रखनी है तो अपने कंटिन्यूटी के लिए उनको हमें रेगुलरली इनकम देना पड़ता है, ईयरली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे या हाफ ईयरली बेस पे। सो उनको रेगुलरली हमें कुछ ना कुछ इनकम देना पड़ता है, 1000 रुपये 500 रुपये जो भी मेंबरशिप लेगा उसको देना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना पैसा देगा ये डिसाइड किया जाता है कमेटी के द्वारा, ठीक है। उसके वजह से डोनेशन है या चैरिटी है, ठीक है। सो लोग हमें डोनेशन या चैरिटी भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इसके अलावा भी। तो जो अलावा देते हैं, एक्स्ट्रा करके देते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, वो डोनेशन का पार्ट बन जाता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, तो और बेटे हो सकता है जैसे एंट्रेंस फी। जब भी कोई नया मेंबर आता है तो एंट्रेंस के लिए, एंट्री के लिए जो फीस देता है या एडमिशन लेता है, तो एडमिशन के लिए जो फीस देता है
दिस इज़ कॉल्ड एडमिशन फ़ी। तो वो भी मेरा एक इनकम का सोर्स होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। और क्या हो सकता है, तो और भी जैसे हमारे बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, मिसलेनियस हो सकता है, मिसलेनियस रिवेन्यू या मिसलेनियस सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और भी बहुत सारे, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डेप्थ में। तो ये मेनली सोर्स होते हैं जहाँ से हमारे पास पैसे आते हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फीचर्स की। ठीक है बेटे, इसके फीचर्स की हेडिंग डालेंगे, फीचर्स ऑफ एनपीओ। ठीक है बेटे। सो देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी एनपीओ होता है ना, इसका एक एंटिटी खुद की होती है, ठीक है, सेपरेट होता है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम प्रमोटर्स। जो प्रमोटर्स होते हैं उनसे इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और इसको जो है हम लोग नॉर्मली रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, रजिस्टर किया जाता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, जो 1860 में डेवलप किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी जो ऑनर है, जो प्रमोटर्स हैं, उनसे सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं। ठीक है, सो ये इसकी कहने का मतलब क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है। उसके बाद दूसरा फीचर्स लिखिएगा पर्पस। पर्पस क्या होता है बेटे? पर्पस इसका ये होता है कि ये सर्व टू मेंबर एंड सोसाइटी। ये क्या करेगा? ये सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने मेंबर को और सोसाइटी को। प्रॉफिट अर्न करना इसका मोटिव नहीं होता, नॉट टू अर्न और जनरेट प्रॉफिट। इसका एक दूसरा फीचर्स ये भी होता है कि ये जो है, इसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ये काम करता है अपने मेंबरों के लिए। उसके अलावा इसकी खास बात ये भी होती है बेटे कि जो इसका मैनेजमेंट है, जो इसका जो मैनेजमेंट है ना, वो कौन करेगा? मतलब जो एनपीओ होगा, एनपीओ मैनेज बाय मैनेजिंग कमिटी, या जिसको हम लोग ट्रस्टी भी बोलते हैं। अब ये मैनेजिंग कमेटी जो है वो इसको मैनेज करती है। अब ये मैनेजिंग कमेटी सर होते कौन है? तो ये मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्टीज बेटे वो लोग होते हैं जो इसके मेंबर होते हैं ना, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ये सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट मैनेजिंग कमेटी कहाँ पे? एक एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग साल में होना कंपलसरी होता है, जहाँ पे मैनेजिंग कमेटी के पार्ट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे उस मैनेजिंग कमेटी के पार्ट कौन कौन होंगे ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवी बात कि ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी तैयार करते हैं, जैसा कि मैं पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट को भी तैयार करते हैं, और ये अपने फाइनल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए वही 3 चीज़ों को रखते हैं। एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है बेटे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। इन 3 चीज़ों को वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखते हैं अपने यूजर्स को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है बेटे, सो ये था पूरा का पूरा आपका फीचर्स और इंट्रोडक्शन। तो हमने देख लिया, पहले हमने क्या पढ़ा कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है, एनपीओ के अंदर। फिर दूसरा मीनिंग एंड फीचर्स। सो हमने इस वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिया है। ठीक है, सो अगले वीडियोस में आप लोग जो है वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगले वीडियो में 2 नए टॉपिक, एक तो हम समझेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनता है और उसके अंदर क्या क्या हम चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, और दूसरा सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स।
सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इन 2 टॉपिक के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो अगर किसी बच्चे ने जो पूरा का पूरा सिलेबस है आप लोगों को मैंने डिक्टेट कर दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है कि पूरा सिलेबस आप लोगों का 12th के बोर्ड के लिए कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो में ही जो है वो सारी चीज़ें दे दी है। अगर किसी ने अब तक नहीं देखी है तो मैं लिंक उस वीडियो की जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप उस पर जा करके पहले वो देखें, उसके बाद ये चैप्टर के लिए ये टॉपिक वाइज टॉपिक में आप लोगों को वीडियो दूंगा। सो आने वाले 3-4 टॉपिक में 3-4 वीडियोज़ में जो है वो सारे इस चैप्टर के टॉपिक खत्म हो जाएंगे और क्वेश्चन वाइज, ठीक है। सो 4-4 5-5 क्वेश्चन हर एक तरीके के मैं हर एक टॉपिक को कवर करता जाऊँगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, सी यू।